गाइस आपको मैं ये पंखा देखिए आकर रखा हुआ है यहाँ पे। और ये पंखा रखा हुआ है तो इसको क्या करना है, लगाना है। था हमको बुलाया गया है यहाँ पे लगाने के लिए। एक्चुअली इस घर में पहले ही रेनोवेशन का काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम खत्म हो गया है, लाइटें वगैरह सारी लगी हुई है। पर इस जगह पे क्या है कि हमारा पंखा नहीं लगा हुआ है। तो पंखा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे पंखा लगाएंगे और कैसे लगाएंगे और किस तरह से लगेगा, लगना बिल्कुल आसान है। बहुत सारे दोस्तों हमारे घबरा जाते हैं कि भाई पंखा कैसे लगेगा, यहाँ फॉल सीलिंग का काम हो रखा है तो पंखा हम नहीं लगा सकते, बड़ी मुश्किल होती है लगाने में। तो नए नए जो दोस्त हमारे सीखने वाले हैं बिल्कुल इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। इसको लगाना बिल्कुल आसान है और टांगना भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये हैवेल्स कंपनी का पंखा है। ये जो है आपका डस्ट फ्री पंखा है, तो ये काफ़ी जो है देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो चलिए इस पंखे को लगाते हैं और किस तरीके से लगाएंगे, और लगाना बिल्कुल आसान है। तो मैं आपको चलिए लगाते हुए तरीका बताता हूँ किस तरीके से लगाना है, जिससे आप इसको देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से लगाना आता है। और जिनको नहीं लगाने आता है बिल्कुल हाथ ना लगाएं, किसी नट वगैरह लूज रह गया तो पंखा गिरने का भी डर होता है। तो बिल्कुल समझदारी से जो है पंखे को लगा सकते हैं। तो लगाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पंखे को खोल लेना है, खोल के और इसमें फिट करना है। तो हमने इसको लगाना है, तो किस तरीके से लगाना है और जो है कैसे लगाना है, बिल्कुल आसान है इसको लगाना। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में लगा कर दिखाता हूँ। जो पुराना पंखा नीचे हमारा उतर के रखा है, चाहे हम उतार के लाए हैं और लगाना है हमने, तो नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के ज़रूर समझ जाइएगा कि किस तरीके से हम पंखा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पंखे को हम लगाते हैं और लगाकर आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ये लगेगा। क्या करना है, ये पंखा बांध के ला के यहाँ रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से, या जहाँ से भी आया हो उन्हें पता नहीं है कहाँ से लेकर आए हैं। इनका मकान नया है तो नए मकान में जो है पंखे नहीं लगे हुए, बाकी सारा सामान लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो ये बांध बूंद कर लाए हैं, तो इसको खोलने के बाद हमने इसको फिट करना है। तो इसको खोलना बिल्कुल आसान है और लगाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए किस तरीके से लगाते हैं आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, जिससे आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये पंखा किस तरीके से हमारा लगेगा। लगाना बिल्कुल आसान है, इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि हाँ पंखा लग सकता है आराम से और लगा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाना बिल्कुल आसान है। इसकी शेप देख सकते हैं, इसको शेप देखने के बाद जो है इस तरीके का इसका शेप होता है। तो आप क्या है, इस पंखे को इस तरह से रखने के बाद भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हमारा पंखा किस तरह से लगेगा। तो कुछ जो है लगने के बाद जो है ये इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों हमारा जो है इस तरीके से पंखा फिट होगा। तो चलिए मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसका ये नट लगा हुआ है इस नट को हमने खोल लेना है। ये देखिए ये नट खोलने के बाद इसकी पंखड़ी हमने फिट करनी है इसमें, क्योंकि ये इसके अंदर जो है ऑलरेडी खांचा बना होता है। तो आप इस तरीके से इसका नट खोलने के बाद क्या करेंगे, पंखड़ी जो देखिए पंखड़ी के अंदर जो बीच वाला घाट है, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से को हमने इसके अंदर ले जाना है। इसके अंदर ले जाने के बाद ये बिल्कुल जो है ये देखिए इस तरीके से फिट आ जाएगा। फिट आने के बाद क्या करना है, हमने इसके ऊपर नट रख देना है। जब हमारा सेंटर मिल जाएगा तो नट बहुत आराम से चूड़ी चढ़ जाएगा इसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसका चूड़ी जो है बिल्कुल आराम से चढ़ना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप तीनों पंखड़ी को फिट कर सकते हैं। तो एक लेवल में ये जो है बन जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है, हमें अच्छे से इसको टाइट कर लेना है। ये टाइट हो जाएगा, बिल्कुल पूरी ताकत लगा के इसको टाइट करना है कि हमारा पंखड़ी बिल्कुल लूज ना रहे। तो इस तरीके से क्या करना है, जब एक टाइट हो गया है तो हमारा तीनों पंखड़ी जो है सेम इसी तरीके से जो है हमारा लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको भी लगा के आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आप जो है खुले हुए पंखे को भी फिट कर सकते हैं। और वीडियो मैंने रख रखा है इसमें यूट्यूब पे कि हाँ किस तरीके से पंखा असेंबल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से नए पंखे को भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाँ बाकी और क्या क्या काम करते हैं। थोड़ी सारे काम की नॉलेज उसके अंदर हमने डाल रखा है। तो आप जो है ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से जो है इसका पंखड़ी जो है ये दूसरा वाला भी लग रहा है और तीसरा पंखड़ी भी आपका इसी तरीके से लग जाएगा दोस्तों। लगने के बाद क्या करना है, हमने अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। दोस्तों ये तीनों पंखड़ी जो है हमारी टाइट हो चुकी है। अब इसको किस तरह से लगाना है, लगाना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये ऊपर वाला इसका जो ये फैन शीट लगा हुआ है इसको हटाना है, क्योंकि वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से ही सामान लगता है। उसके बाद हमने इसका क्लैंप खोल लेना है। तो कुछ इस तरीके से खोलना है कि इसके आगे जो ये सेफ्टी पिन लगा होता है, ये सेफ के लिए होता है इसको लगाना बिल्कुल ज़रूरी होता है कि हमारा नट लूज़ होने के बाद भी जो है हमारा नट बाहर ना आ सके और ये पिन हमारा जो है इसको
कवर कर लेता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारा जो है पिन गिरे नहीं। इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, इसका नट भी खोल लेना है। नट खोलने के बाद क्या करना है, हमारा ये 2 नट लगे हुए हैं तो दोनों नट को हमने हटा लेना है इसके अंदर से। हटाने के बाद क्या करना है, हमने इसका क्लैंप निकालना है। तो सबसे पहले हमारा इसका नट खोल के इस तरीके से इसको बाहर निकाल देना है ऐसे। और दोस्तों ऊपर में जगह बना हुआ है इस हिसाब से कि पहले ही हमारा ये वाला क्लैंप लगेगा। उसे ये हुक लगाने का जगह नहीं है तो हम हुक नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों, इसको क्लैंप को किस तरीके से लगाना और कहाँ लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, फॉल सीलिंग होने के बाद भी ये फास्टनर दिख रहा है, मतलब फॉल सीलिंग की जो है ऊंचाई कम है। तो हमारा ये यहाँ पे फास्टनर ठोका हुआ है 10 mm का, ये जो अंदर लगा हुआ है इसके अंदर फास्टनर लगा हुआ है। तो इस फास्टनर के ऊपर लगना है। तो इस फास्टनर के ऊपर क्या करना है, हमने ये क्लैंप को लेके और सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर टांग देना है। इस तरीके से ये टंग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये टंग जाएगा। गाइस ये जो है इसका क्लैंप लग गया हुआ है। अब क्लैंप लग गया हुआ है तो इसमें अब क्या करना है, हमने पंखा लगाना है। तो बिल्कुल आसान है इसको लगाना। चलिए मैं आपको लगा के इसको दिखा रहा हूँ। तो ये पंखा टंग चुका हुआ है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, नट लगाने के बाद इसके ऊपर क्या है, वाशर लगा दिया। तो वाशर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक नट लेंगे। नट को लेने के बाद क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। तो हम नट फंसा लेते हैं पहले, उसके बाद में आपको टाइट करते हैं। ये देखिए नट फंस गया, इसके अंदर ये नट जो है ठहर गया। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो टाइट इस तरीके से करेंगे, जैसे देख सकते हैं दोस्तों। ये नट बोल्ट जो है लगने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा जो है पिन हमने जो निकाला था, ये पिन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा चद्दर पे नट वट लूज़ हो जाए। तो क्या करेंगे कि हमारा पिन जो है इसको रोक लेता है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा पिन जो है वहाँ पे लगना चाहिए। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम मोड़ देंगे। देखिए मोड़ दिए। अब हमारा बच गया कनेक्शन। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। अब तो कनेक्शन इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तारों को बराबर में काट लेंगे। उसके बाद हमने इसका एक एक तार जो है जोड़ देना है। तार जैसे इसमें ब्लू और ब्लैक है और इसमें रेड और ब्लैक है, तो कोई भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हैं। कि उसे आपको रिमोट वाला पंखा जो होता है उसमें किस तरीके से वायर जोड़ा जाता है, उसका कनेक्शन अलग होता है, इस पंखे की तरह नहीं होता। तो उसका कनेक्शन जब हम रिमोट वाला पंखा लगाएंगे तो आपको बता देंगे कि हम उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। दोस्तों इसका कनेक्शन जो है वायर किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे ये 2 वायर मेन की आ रही है और 2 वायर ये पंखे से निकल रही है, तो इन दोनों वायर को आप एक दूसरे में अटैच कर सकते हैं। तो इसका कोई मायने नहीं रखता कि हाँ कौन सी तार किस में जोड़नी है। तो आप इस तार को जोड़ सकते हो तो ये पंखा चल जाएगा। पर रिमोट वाले पंखे में क्या है, मायने रखती है कि कौन सी तार हमने कहाँ जोड़नी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें क्या करेंगे कि इस तारों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इसका कनेक्शन हो जाएगा। और कनेक्शन होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको चला के आपको दिखाएंगे। अब ये तार हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे टेप। और हमारा टेप लगाने के बाद जो है इसको हम आपको चला कर दिखाते हैं। तो अब ये क्या, टेप इसको लगाने के बाद टेप ये लगा रहे हैं। टेप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तारों को अंदर कर देंगे। यहाँ पे हमारा तार हल्का सा कटा हुआ है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तार हमारा जहाँ भी कटा हो उसमें टेप लगा देंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, करंट आ सकता है आपको अंदर। तो पंखे की जैसे फॉल सीलिंग हो रखी है तो लोहे की तार जो है बिछी हुई है अंदर में। तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हमने क्या करना है। बाकी तार को अंदर करने के बाद हमने इस कप को ऊपर कर देना है। और देखिए हैवेल्स कंपनी का पंखा है ये। तो इस तरीके से कुछ हैवेल्स कंपनी का पंखा जो है, मॉडल अलग अलग आती है पर जो है लगाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि पंखा किस तरीके से लगाया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए मैं इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये पंखा लग चुका है। तो दोस्तों लग गया हुआ है, तो क्या है अब हमने चला के दिखाना है। तो दोस्तों अब हम इसको चलाते हैं पंखे को, और देखिए ये चल पड़ा।
तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया पंखा लगाना कितना आसान है और टांगना कितना आसान है। तो इसी तरीके से आप जो है कोई भी कंपनी का पंखा नीचे रखा हो, उतरा हुआ हो, मकान शिफ्ट हो रहा हो, रेनोवेशन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो और कस्टमर कहे नहीं हमको इसी पंखे को लगा के देना है, तो आप इसी बहुत आसान और सिंपल तरीके से जो है आप इसको लगा के दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।